क्या आप जानते हैं कि साल में कुछ वर्ष, कुछ समय, कुछ महीना, कुछ दिन ऐसे आते हैं, कुछ मुहूर्त ऐसे आते हैं जिसमें कि ही आपके कर्म, आपके भाग्य को 3 गुना तेजी से बदल देते हैं। कौन से है वो दिन? वो दिन कोई निश्चित तारीख तो नहीं होते हैं, लेकिन वो एक अवसर होते हैं, एक संजोग होते हैं, एक ऐसा मुहूर्त होते हैं जिसमें किया हुआ आपका सदकर्म आपके सद्भाग्य का 3 गुना निर्माण कर देता है। अगर उसमें असद कर्म किए हैं तो वो आपके दुर्भाग्य का भी 3 गुना निर्माण करता है। कौन सा है वो दिन? ज्योतिष शास्त्र में उस दिन को त्रिपुष्कर योग कहा गया है। त्रिपुष्कर योग का मतलब ही है, त्रि का मतलब 3 बार, यानी कि जो 3 बार आपके जीवन में लौट करके आता है, 3 गुना होकर के लौट करके आता है, उसको त्रिपुष्कर योग कहा जाता है। कि उस दिन आप यो भी करेंगे, अगर आप उस दिन दान देते हैं किसी को, किसी का भला करते हैं, किसी का अच्छा करते हैं, तो वह 3 गुना पुण्य बन करके आपके जीवन में लौटता है। लेकिन अगर आपने उस दिन किसी को तकलीफ दी है, किसी को दर्द दिया है, किसी को पीड़ा दी है, तो वह भी 3 गुना होकर के आपके जीवन में लौटेगा। अगर आपने उस दिन मंत्र जाप किया है, पाठ किया है, कोई साधना की है, तो वह भी आपकी आत्म शक्ति को 3 गुना बढ़ा देगा। यानी कि इस योग का मतलब ही ये है कि ये 3 गुना करके आपको लौटाता है और 3 गुना तेजी से आपके भाग्य का या दुर्भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए इस दिन बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। इस दिन ऐसे ही सदकर्म करने चाहिए। ये हमें प्रकृति वैसे एक मौका देती है, प्रकृति की तरफ से हमें एक तोहफा है कि बहुत शॉर्ट में तुम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हो, बहुत शॉर्ट में तुम 3 गुना पुण्य कमा सकते हो, तुम अच्छे कर्म कर सकते हो और उस अच्छे कर्म को तुम्हारे को 3 गुना होकर के मिलेंगे। और इसमें सावधान रहने की जरूरत होती है कि ऐसे सदकर्म हमारे जीवन में ना हो जाए जो 3 गुना होकर के हमारे जीवन के दुर्भाग्य का निर्माण कर दे। ऐसा हमारे से कुछ ना हो जाए। और ज्योतिष शास्त्र में यह भी बताया गया है कि इस दिन होता क्या है, इस दिन आपको जो भौतिक शुभ काम है वो भी अगर आप करते हो तो 3 गुना होके लौटेंगे। यानी कि भौतिक शुभ काम, अच्छी वस्तुएं जो है, बहुमूल्य वस्तुओं को खरीदना, प्रॉपर्टी को खरीदना, या इस प्रकार की जो भी बहुमूल्य है शुभ काम जिनको आप गिनते हैं, वो इस दिन किए जाते हैं ताकि वो हमारे जीवन में 3 गुना होकर के हमारे जीवन को सुख, शांति, समृद्धि से भर दे। और जो आत्मिक काम है वो भी 3 गुना हो जाते हैं। अगर इस दिन आप कोई साधना करते हैं, जाप करते हैं, तो वो भी आपकी आत्म शक्ति को 3 गुना बढ़ा देता है। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। ये कौन सा दिन आ रहा है? ये दिन आ रहा है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को त्रिपुष्कर योग आएगा। शाम को 4:06 पर वो त्रिपुष्कर योग शुरू होगा और वो रात तक 12:12 तक रात तक चलेगा। तो इस समय के दौरान आपको बहुत सावधान रहना है। इस समय के दौरान अगर आप निंदा चुगली करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, जब कुछ भी आप गलत बोलते हैं, तो वो भी आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा, वो वैर विरोध द्वेष आपके जीवन में 3 गुना हो जाएगा। तो जीवन में कितनी अशांति होगी, कितना दुर्भाग्य का निर्माण होगा। अगर किसी को पीड़ा देते हैं तो वो भी आपकी 3 गुना हो जाएगी। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि उस दिन कुछ भी नकारात्मक ना करें, कुछ भी नकारात्मक ना सोचे। जो आप नकारात्मक इस टाइम में सोचते हो वो भी आपका नकारात्मक जीवन में 3 गुना होकर के पहुंचेगा। तो इसलिए उस दिन तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि जो लोगों की ओवर थिंकिंग चलती है, जिन लोगों की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा चलती है, नेगेटिव थॉट्स बहुत चलते हैं, उनको उस दिन बहुत कंट्रोल रखने की जरूरत होती है। नहीं तो वो 3 गुना होकर के आपके जीवन में पहुंचते रहेंगे। ये ऐसा समय होता है, ऐसा संजोग होता है, ये प्रकृति का दिया हुआ ऐसा शुभ जो मुहूर्त है वो होता है। तो इसलिए उस दिन इन लोगों को तो बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। वो अपना मन जो है वो ध्यान में लगाएं, वो अपना मन जो है वो साधना में लगाएं, तो उसमें लगाने से उनको शांति मिलती है, उनको राहत मिलती है। और साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर बाई चांस उस दिन आपसे कोई शुभ काम हो भी जाता है, लड़ाई झगड़ा हो गया, या कोई भी शुभ काम हो गया, या ना चाहते हुए कोई उस दिन आपसे नुकसान हो गया, हानि होगी, तो वो हानि भी 3 गुना होनी है। तो उसके निवारण के लिए फिर आप क्या करें? उसके निवारण के लिए आप 27 नमकार महामंत्र पढ़ें और तिल का दान कर दें।
तिल का दान करने से, 27 नमकार महामंत्र पढ़ने से वो दोष आपका शमन हो जाता है, समाप्त हो जाता है और आपको राहत मिलती है। तो इस दिन आपको भूल करके भी किसी से उधार नहीं लेना चाहिए, किसी से कर्जा नहीं लेना चाहिए और ऐसी जगह पे आपको निवेश नहीं करना चाहिए जहां पर आपको डाउट है कि नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर मैं एक बस जीवन में खेल ही खेल रहा हूँ कि हो सकता है पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है नेगेटिव हो जाए। जहां भी आपको डाउट है, अगर वो नुकसान होता है तो फिर वो 3 गुना होता है। इसलिए ऐसा निवेश भी ना करें जिसमें साफ साफ आपको नुकसान झलक रहा है, जहां आपको खतरा लग रहा है, उस दिन ऐसा कोई निवेश ना करें। अगर उसमें हानि होती है तो वो हानि भी आपको 3 गुना हो जाती है। तो ये ऐसे शुभ समय आते हैं, साल में कुछ दिन आते हैं, मुहूर्त आते हैं, जिसमें आप जो भी कर्म करते हो वो 3 गुना हो जाते हैं। तो आपको 14 अप्रैल को आपको करना क्या है, उस दिन आप करेंगे किसी गरीब को खाना खिलाएं, किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी प्यासे को पानी पिलाएं, किसी गरीब की मदद करें और वो पुण्य आपके जीवन के में आपको 3 गुना फल लौटाएगा। वो पुण्य आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार देगा। और उस दिन अगर आप मंत्र जाप करें, आप साधना करें, उस दिन आप ध्यान करें, स्वाध्याय करें और वो साधना का प्रभाव भी आपके जीवन को 3 गुना प्रकाश से भर देगा। कितना महत्वपूर्ण है ना, 3 गुना हो जाना है उसका। तो फिर अगर उस दिन आपको 3 गुना फल लौट मिलता है तो फिर देर किस बात की है। संकल्प करें ना, आप संकल्प करें कि मैं 14 अप्रैल को 2026 14 अप्रैल को शाम को 4:06 के बाद रात को 12:12 तक ध्यान करूंगा, पाठ करूंगा, किसी गरीब की मदद करूंगा, किसी की सेवा करूंगा, पश्चाताप प्रायश्चित ध्यान और प्रतिक्रमण करूंगा, अपने आप को सोशल वर्क में लगाऊंगा, अपने आप को पॉजिटिव रखूंगा। उस दिन आप पहचान करें कि उस समय मैं किसी को कड़वा नहीं बोलूंगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, किसी प्रकार का किसी को तकलीफ दुख नहीं दूंगा, परेशानी नहीं दूंगा। इससे आप परहेज करें। उस समय के दौरान आप उस समय को ध्यान में रखें और ऐसे समय में जितनी एक्टिविटी सोच है ना उसको तो बिल्कुल बंद कर दिया आप, तो उस समय आप ध्यान रखें। तो ये समय अगर आपके भाग्य का निर्माण 3 गुना कर सकता है तो सदकर्म कीजिए ना, इसमें पॉजिटिव सोचिए ना, इसमें साधना कीजिए, पाठ कीजिए, नकार महामंत्र का जाप कीजिए, आपको 3 गुना होकर के मिलने वाला है। तो फिर देर किस बात की है। आप अपने कमेंट में जरूर लिखिए कि मैं त्रिपुष्कर योग का पूरा फायदा उठाऊंगा, मैं करूंगा उस दिन, यानी कि इस योग का, इस शुभ समय का मैं सदुपयोग करूंगा। इसको नेगेटिव ना मेरे जीवन में ये बन के आए, ये पॉजिटिव बन के आए, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। आप कमेंट में लिखेंगे कि मैं त्रिपुष्कर योग का जो सदुपयोग है वो अवश्य करूंगा। तो आप इसके साथ ही आप उन लोगों को ये वीडियो भी शेयर कर दें जो लोग अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, जिनका भाग्य बदलना अभी बाकी है, उनको भी शेयर करें ताकि वो ऐसे समूह का ध्यान रखें। और ये जो मुहूर्त है, ऐसा समय है जिसमें हम अपनी साधना करके, पुण्य करके अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं, अपने कर्मों को हल्का कर सकते हैं। तो ऐसे समय में ध्यान रख के अपनी साधना करें तो हम इस दिन अपने कर्मों को हल्का कर सकते हैं और उन कर्मों को हल्का करें। जितने कर्म हल्के होंगे उतने ही आपका पुण्य बढ़ेगा, जितना पुण्य बढ़ेगा उतना ही आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी और उतना ही आपका जीवन सुखमय बनेगा। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भवतु।